दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम किसी भी कुंडली में जो छठा भाव होता है, जिसे षष्ठ कहते हैं, अष्टम भाव यानी 8वां और फिर द्वादश यानी 12वां, इनके जीवन पर पड़ने वाले कुछ ऐसे प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपसे, जो कि आपने पहले किसी भी वीडियो पे या किसी भी अन्य चैनल पर नहीं सुनी होगी। ये वीडियो आपके लिए क्वाइट यूजफुल रहने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, रेमेडी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में उन ग्रहों को जानना चाहिए जो ग्रह उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाले हैं। और इनमें से सबसे पहला विलेन जो होता है वो होता है षष्ठेश। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा विलेन होता है वो होता है अष्टमेश। और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा विलेन होता है वो है द्वादशेश। तो इन तीनों में से हर अगला पिछले से उत्तरोत्तर ज़्यादा बलवान होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा दुख देने वाला होता है। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लग्न ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सिंह लग्न चुन लिया 5, तो हम इसमें सभी राशियों को उनकी जगहों पे डाल देते हैं। हमने डाल दिया। सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में मकर राशि पड़ रही है, तो शनि इनके लिए पहला मार्केस होगा। दूसरे स्थान में मीन राशि पड़ रही है 12। गुरु इनके लिए दूसरा बाधक, पतन कारक, मारक, मृत्यु कारक ग्रह होगा। 12वें स्थान में कर्क राशि पड़ रही है, तो चंद्रमा इनके लिए तीसरा दुखदायी ग्रह बनेगा। अब ये शनि इस जन्म कुंडली में जहां भी बैठेगा, उस ग्रह का काम ही हो जाएगा कि उस भाव से संबंधित चीजों में जातक को दुख प्रदान करेगा, उस भाव से संबंधित सुखों से अलग कर देगा, लड़ाई झगड़ा करा देगा, मनमुटाव पैदा करा देगा, केस मुकदमा पैदा करवा देगा, उस भाव से संबंधित रिलेटिव को बीमारी पैदा करवा देगा, उस भाव से संबंधित अंग में रोग पैदा करेगा। गुरु अष्टम स्थान का है। अष्टम भाव मृत्यु का भी है, आयु का भी है। तो गुरु मारक होकर के जिस भाव में भी जाएगा, उस भाव से संबंधित फाइनेंशियल मैटर्स को भी बर्बाद करके रख देगा। और चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर के जहां कहीं भी बैठेगा, उस भाव से संबंधित चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होकर के आपके दुश्मनों के हाथों में चले जाएंगी, उनके कंट्रोल में चले जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 12वां स्थान जो है वो छठे से 7वां है। छठा स्थान तो लग्न से छठा है और यहाँ से फिर वो सप्तम है। तो ये, और साथ ही साथ जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम से जब हम इसको गिनते हैं सप्तम, तो ये दूसरा भाव पड़ता है। तो ये भाव भी काफी पेचीदगियां लाता है, लेकिन क्योंकि ये तीनों भाव जो हैं सबसे ज्यादा पेचीदे होते हैं, सबसे ज्यादा कठिनाइयां पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा जीवन में मुश्किलें लाते हैं, इसलिए इनको इस वीडियो में समझना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स होंगे, जितने भी सारे ग्रह होंगे, उनमें से सबसे ज्यादा किसकी दशा में कष्ट मिलेगा, या गोचर में कौन कष्ट देंगे, या जन्म काल के हिसाब से भी कहाँ पे किसने बैठ करके कसम खा रखी है कि आपको कष्ट ही देना है, जीवन में दुख ही देना है, दुख से कभी उबरने ही नहीं देना है। तो आपकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो आपका सबसे बड़ा विलेन होगा, क्योंकि वो षष्ठेश है। इसके बाद अष्टमेश गुरु दूसरा सबसे बड़ा विलेन होगा, और द्वादशेश चंद्रमा तीसरा सबसे बड़ा विलेन होगा। और नंबर 1 में ये होगा कष्ट देने में, क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी पावर और इससे भी ज्यादा इसकी पावर है।
ये तो साथ साथ परेशान करता है, दुश्मनी में, दोस्ती में, स्वास्थ्य में, बीमारी में, पैसे कमाने में और खर्च करने में। आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च करवा देगा, फिर उतना लोन भी करवा देगा। आप जितना हेल्थ बनाएंगे उतनी बीमारी करवा देगा। पैसा कम से कम साथ साथ चल रहा है, लुका छिपी का खेल कर रहा है, चोर सिपाही का खेल कर रहा है। लेकिन अष्टम भाव का जो नुकसान होता है वो इतनी आसानी से भरा नहीं जा सकता है। और 12वें में तो जो भी चीज है वो सोच लीजिए कि वो आपके हाथ से निकल गई। जैसे किसी व्यक्ति का लग्नेश अगर 12वें भाव में चला गया तो उसकी आधी जिंदगी तो वैसे ही फंस गई अपनी ही चीज को पाने में। इंतजार करते करते जिंदगी का आधा समय निकल जाएगा। और लग्नेश जो है आपका, लग्नेश अगर कोई ऐसा ग्रह है जिसके हाथ में धन संपत्ति होती है, जो धन संपत्ति की कारकता भी रखता है, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, अगर वो यहाँ चला गया, या शनि जो कि समूचे जीवन के भाग्य का कारक है, अगर वो यहाँ लग्नेश होकर के 12 में चला गया तो आपकी अपनी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति आपके दुश्मनों के कब्जे में होगी। लीगल तरीके से वो उस पर कब्जा कर लेंगे और आपको कोर्ट में साबित करने में ही आपका आधा से ज्यादा जीवन चला जाएगा। और साथ ही साथ आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में चला गया तो आप काफी निराश हो जाएंगे। आप उसकी चर्चा करेंगे कि मुझे लीगल रिस्पॉन्स देना है, लीगली फाइट करना है, लेकिन आप जानते हैं कि आप उनसे नहीं जीत सकेंगे, आप उनसे नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके हाथ में दौलत की भी ताकत है, उनके पास मैन पावर है, और उन्होंने कागज में फॉर्जरी करके, फ्रॉड करके उसको अपनी मलकियत में बना लिया है, लिखवा लिया है। इसी तरह अगर लग्नेश या किसी शुभ भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान पूर्ण रूप से शुभ नहीं है, मारकता है, लेकिन जैसे पंचमेश अगर अष्टम स्थान में चला गया है तो वो मैटर भी सोच लीजिए कि आपके हाथ में नहीं रह गया, आप परेशानी में फंस गए हैं, दलदल में फंस गए हैं। अष्टम स्थान मृत्यु का कारक है, छठा स्थान रोग का कारक है। इन दोनों भावों में किसी भी शुभ ग्रह का जैसे लग्नेश का चला जाना आपके हेल्थ के बारे में गंभीर समस्याएं बता रहा है। हो सकता है कि आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि घर में ही पड़े रहें, आपको लगेगा कि हम घर से बाहर जाएं ही नहीं, उत्साह होगा ही नहीं। अगर आपका घर गंदा है तो आपको लगेगा ही नहीं कि चलो घर को ही साफ करें, चलो अपने आप को ही स्मार्ट बनाएं, साफ रखें, सुथरा रखें, स्मार्ट बने, फ्रेश हों, लाइफ को एक नए तरीके से जिए। पुरानी चीजों, पुरानी यादों को आप भूल नहीं पाएंगे, पुराने दुश्मनों को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की दशा को याद रखिए कि इनकी दशा कब आ रही है। और साथ ही साथ कहीं इनमें आपका कोई कारक ग्रह तो नहीं पड़ गया है, क्योंकि जो अकारक ग्रह थे वो तो पहले से पड़े हुए थे ही आपके विरोध के। और इसके साथ साथ आपका अब कोई अगर कारक ग्रह छठे, 8वें और 12वें में चला गया तो वो आपका अनुकूल, आपका फेवर करने वाला प्लेनेट भी अब आपका विरोधी हो गया। आपने देखा ये डबल जोल्ट है, ये डबल वहमी है कि आपका जो अकारक ग्रह था, चलो तो उसका काम ही बुराई करना। हर कुंडली में कुछ अकारक ग्रह होते हैं, उनका काम ही है दुख देना, दुर्भाग्य पैदा करना, विरोध पैदा करना, बाधाएं देना, सफलता देना, गरीबी देना, हार देना, अपमान देना। लेकिन जो हमारे कम से कम त्रिकोण, जो ये तीनों त्रिकोणों के जो मालिक थे, उनका काम तो था हमारी मदद करना। और अगर इन तीनों त्रिकोणों का मालिक 6, 8 या 12 में बैठ गया तो वो भी पलट गए, और वो भी अब चाह करके भी आपकी मदद क्या कर पाएंगे, वो भी अपने दशा में आपको दुख देंगे, बंधन देंगे, और वो तो एक तरह से आपके दुश्मनों जैसा बिहेव करेंगे, यानी अकारक जैसा करने लगेंगे। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और इन ग्रहों को उचित पूजा पाठ के द्वारा, रेमेडी के द्वारा सुधार लीजिए। हमसे संपर्क कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक पेड मोड है और यहाँ पे हम सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम आपको टेलीफोनिक कॉल के द्वारा बताएंगे, समझाएंगे कि आप अपने षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश को, जो कि सिंह लग्न की सैंपल कुंडली में दिया गया है, आपका जो भी षष्ठेश, अष्टमी, द्वादशेश है उसको कैसे सॉल्व करें, अगर उसमें कोई शुभ ग्रह पड़ गया है तो उसको कैसे निकालें। आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको इसी तरह की एक और यूजफुल जानकारी देने वाले हैं, जिसका विषय होगा कि किस ग्रह की दशा सबसे ज्यादा दुख देती है। वॉच करने के लिए धन्यवाद।